देखा जाए, अगर हम इब्तिदा से गौर करते हैं तो खुदा ने जब इंसान को अदन से निकाल दिया तब से इंसान जिंदगी की तलाश में था, क्योंकि उनके पास राह, हक और जिंदगी है जिसका नाम खुदावन यसू अल मसीह, जो कल, आज, अब तक यकसा खुदा है। खुदावन के कलाम में से यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 6 आयत। हमारे दरमियान मिसेस एहसान तारिक है, हम उनके साथ मिलकर तलावत। खुदावन के पाक कलाम में से यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 6 आयत। खुदावन के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर हक और जिंदगी ये खुदावन यीशु डायरेक्टली कह रहे हैं। और ये सभी जानते हैं कि ये वर्ड्स जो है ना सिर्फ एक खुदा की जात के लिए यूज होते हैं, ठीक है। खुदावन यीशु कह रहे हैं कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, डायरेक्टली कहा है, कोई लगा के नहीं किया। आगे, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए, हम सब के लिए बाइस से बरकत और हमारे बाप के लिए जलाल का सबब हो। आमीन। देखा जाए, अगर हम इब्तिदा से गौर करते हैं तो खुदा ने जब इंसान को अदन से निकाल दिया तब से इंसान जिंदगी की तलाश में था, दर दर भटका, दर दर ठोकर खाई। अदन में था, सुकून था, क्योंकि जिंदगी के पास था, जिंदगी को देखता, जिंदगी को जीता और जिंदगी के ही साथ बसेरा था। सारे मामलात परफेक्टली, हर चीज क्या थी? परफेक्ट। हर काम क्या था? परफेक्ट। हर चीज परफेक्ट। लेकिन जब अदन से निकला तो वो जिंदगी को और सच्चाई को ढूंढता था, लेकिन सच्चाई को जानता ना था। जब उसके बाद देखा जाए तो बहुत से आदम है जिनमें से कई सच्चाई को जानते थे लेकिन पहचानते भी नहीं थे कि उस सच्चाई का नाम क्या है। अक्सर कार लोग कह जाते हैं कि जी पुराने अहदनामे में बेटे का, शरीयत में बेटे का नाम ही नहीं पाया जाता। कई कहते हैं जी शरीयत जब हाउ किथे बेटा लिखे। अगर हम इमसाल की किताब में देखते हैं तो खुदावन वहां बड़ा खूबसूरत फरमाता है, शरीयत में फरमा रहा है कि खुदावन का वो बंदा जो खुदा से हिकमत हासिल, क्योंकि हिकमत खुदा का कलाम है, उसने खुदा से खुदाई हिकमत हासिल की जिसका नाम सुलेमान था और उसकी अकल को वसी गिना गया। क्या गिना गया? वसी। वो फरमाता है, कहता है, इमसाल की किताब में लिखा कि तुम में से कौन है जो खुदा को जानता और तुम में से कौन है जो उसके इकलौते को जानता है। यानी जिक्र शरीयत में भी उसके बेटे का तस्वर, यानी ये खाली नए अहदनामे में आके नहीं हुआ, ये शरीयत के दौर से चलता आ रहा है
कि खुदावन का इकलौता भी है, लेकिन उस सच्चाई से, उस जिंदगी से लोग नावाकिफ थे। लोग देखते शरीयत में जो काम होता कॉपी करते, कॉपी पेस्ट, क्योंकि शैतान बड़ा चालाक है। क्या है? चालाक है, और वो हर एक चीज को कॉपी करता है। कई जब ये खिदमत देखते हैं ना और कहते हैं ये तो स्टाइल सारा यानी कि पीरी वाला है, और रब दे बंदे पीरी सानू ही दी गई और किन्नू दी गई है? क्यों? क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है तू मेरे हुक्मों पर अमल कर, मैं तुझे उम्र की दराजी, पीरी और सलामती दूंगा। पीरी के फर्जंदी हम हैं, और ये बेसिकली जिसे कहते हैं ना एक खालिस नबियों वाली खिदमत है। जैसे अब कई कहते नहीं ले ये सच्चाई से ना वाकिफ आज भी बड़े हैं, सच्चाई है खुदा का कलाम ना वाकिफ है। बाबू जी तेल ते दुआ करके क्यों दे देने, पानी पे दुआ करके क्यों देते हैं? और आप जो बंदे अलीशा को नहीं जानते, जिस मुल्क में गए उस मुल्क का पानी पीने का लायक नहीं था, तो उनको कहता है कि जाओ एक नए प्याले में नमक लेकर आओ। तो उसने भी तो पानी को साफ करने के लिए नमक मंगवाया। लेकिन आज भी लोग नावाकिफ हैं। खास तौर पर मैं उनको कहूंगा जो अपने बहन और भाइयों के खिलाफ खड़े हुए। ये अब ये दुनियावी बहन भाइयों की बात नहीं कर रहा, मैं उन बहन भाइयों की बात कर रहा हूं जिसमें हम इसमें बहन भाई कहलाए हैं, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ। राह और जिंदगी खुदावन यीशु है, ठीक है, सच्चाई यीशु है, लेकिन वो सच्चाई को समझते नहीं है, जानते नहीं है, उस राह को समझ नहीं रहे जिस राह के लिए खुदा ने अपना इकलौता बख्शा। लोग इस कश्मकश में होते थे। लिखा है कि शरीयत में एक खता होती थी, उसकी सजा मिलती थी। उन सजाओं को, उन मुसीबतों को, उन दुखों को यीशु ने अपने ऊपर लिया, फिर आप आजाद हुए, फिर आपने जिंदगी हासिल की। तब शैतान हलाक करने वाला वो हलाकत लाता था। अगर रास्ते में भी कोई जी रहा है तो उसको तंग करता था, और उसकी तंगी के बचाने के लिए खुदा ने बाउंड्रीज लगाई होती थी। अयूब नामी शख्स को कौन कौन जानता है आप में से, जिसने अयूब के बारे में पढ़ा हो? बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ते 12 ताड़े होन हाथ होते हुए ना, इतनों ने बस अयूब को पढ़ा हुआ है। कभी अयूब के बारे सुना नहीं हुआ? लिखा है कि अयूब नेक नाम शख्स था। क्या था? नेक नाम शख्स था। और खुदावन भी उसके बारे में कहता है कि क्या तुम मेरे रास्तबाज बंदा अयूब को जानता? कहता है हाँ मैं देखता तो हूं, लेकिन किथों? दूरों देखना, दूरों देखना। तू अपनी बाढ़ हटा। अयूब तंगियों में, मुश्किलातों में, कोड़ में चला गया, टाट ओढ़ कर बैठ गया। खुदा ने अपनी सराउंडिंग हटाई तो क्या हुआ? टाट ओढ़ कर बैठ गया।
अब वो दुखों में मुसीबतों में पड़ गया, क्योंकि मैं एक चीज कहूंगा, क्योंकि वो बाद में खुदा के बारे में तो नहीं कुछ कहता, लेकिन अपनी ज़ात पर बड़ा कुछ कह देता कि मुझे इस दिन के लिए पैदा क्यों किया गया। मैं अपनी माँ के बतन में ही, वो बहुत कुछ कहता है। मैं फिर एक चीज कहूंगा, शायद वो सच्चाई को समझ ही नहीं पाया था। वो खुदा के राह, वो राह, हक और जिंदगी को समझ नहीं पाया था। फिर एक फजल का दौर आया कि आज खुदावंद यीशु को जानने वाले उस रूह के लिबास को पहन लेते हैं। जब उस रूह की आंख को अंदर ले लेते हैं तो आज खुदा ने बाउंड्रीज तो हटाई हुई है, लेकिन शैतान मजाल नहीं करता कि उसके बंदों को छू जाए, क्योंकि वो जानता है कि ये राह और जिंदगी को जान चुके हैं, ये उस यीशु को पहन चुके हैं। अभी मैं इनको हाथ भी लगाऊंगा तो मेरा हाथ जलेगा, मैं इनको छूने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे मार डालेंगे, क्योंकि खुदा में हम यीशु को जान चुके हैं। हम उस इकलौते को जान चुके हैं, उसके इकलौते को जान चुके हैं। उसने हमें अपना आप पहना दिया हुआ है। इसलिए पौलुस रसूल बड़ा खूबसूरत कहता है, अब मुझ में मैं नहीं, कौन जिंदा है? ऊंची आवाज में कलीसिया, कौन जिंदा है? ऊंची आवाज में कलीसिया, मुझ में मैं नहीं बल्कि कौन जिंदा है? मसीह जिंदा है। हम में कौन जिंदा है? मसीह जिंदा। जिस राह को, जिंदगी को जानने के लिए लोग मुंतजिर थे, जिस इकलौते को देखने के लिए सुलेमान मुंतजिर था, हिकमत को पाने वाला, कहता है कि तुम में कौन है कि जो बाप को या उसके इकलौते को जानता हो। आज बहुतों को कहेंगे जी कौन है जी तुम में से जो बाप और इकलौते को जानता होगा, तो मैं एक चीज कहूंगा, यीशु को जानने वालों का हाथ खड़ा होकर कहेगा मैं उसके इकलौते को जानता हूं, मैं उसके इकलौते को जानता हूं, जो मेरी खातिर अपने तख्त को छोड़कर चरनी में आया, जिसने मेरी खातिर, बात आई जिंदगी को मुकम्मल करने के लिए, कामिल तौर पर इंसानियत को चलाने के लिए, तो उसके लिए कामिल शख्स चाहिए था। क्या चाहिए था? कामिल। और खुदावंद का कलाम बताता है कामिल सिर्फ एक है। वो कौन है? खुदा। कामिल कौन है? खुदा। और वही राह और जिंदगी। अब जिंदगी का दारो मदार बढ़ाना था, उस जिंदगी को कायम करना था, तो उसके लिए कामिल चाहिए था। अभी देखा जाए यीशु के अदद को 8 कहा जाता है, तो कभी आपने गौर किया कि वो 8, जब आप एक इलेक्ट्रिक वॉच लेते हैं तो उसके 4 जो डिजिट होते हैं ना, बिना लाइट के, 8 होता है, ऐसे है ना, क्योंकि 8 से हर अदद बन सकता है लेकिन हर अदद से 8 नहीं बन सकता। यानी कामिल होने के लिए यीशु को छूना पड़ता है, यीशु में चलना पड़ता है, यीशु को जानना पड़ता है, फिर कामिलियत में हासिल होती है, फिर आप कामिल होते हैं। अब कामिलियत का दौर चाहिए था। कामिल बनने का इजाज, वो मेयार, वो नाम और वो लिबास चाहिए था जो आप इंसानों को खुदा के हुजूर कामिल तौर से कायम कर सके। तो उसके लिए जी देखा गया, बाप ने देखा कि कौन निजात के लिए किसको भेजा जाए। ढूंढा तो खुदा के बाद सिर्फ एक कामिल पाया गया। बाप के बाद कौन कामिल पाया गया? बेटा कामिल पाया गया। खुदा ने देखा होगा
नबियों की लिस्ट भी खोली होगी कि यार ना जो केड़ा तुरया, लेकिन देखा जाए कामिल सिर्फ वाहिद खुदा है। मैं एक चीज जानता हूं, लिखा है, बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है। अगर हम इसकी 7वीं आयत को गौर करते हैं, लिखा अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते। आज अक्सर कोई मिलता है ना मुझे, तो कहता है बाबूजी हम आपको देखते हैं और कहते हैं कि यार बड़ा करंट है। तो फिर हम सोचते हैं कि जी शिगिर्द जी है ना करंट है तो उस्ताद से कितना होएगा। तो मैं कहता होता हूं कि एक गल याद रखो, जो आप मुझ में देख रहे हो ना, ये उनसे, खुदा के बाद ये उनसे मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि देखा जाए जब अलीशा को लोग देखते थे, कहते थे जी ये कैसा है, इस पर एलिया का रूह उतरा हुआ है। क्योंकि तब कोई उसको जानता ही नहीं था कि जो रूह एलिया में काम करता था वो अलीशा में काम कर रहा है। वो इसलिए उसको कह देते हैं जी ये एलिया दा रूह उतरिया। मैं वैसे कह सकता हूं, यानी कि अब के लोग कहते जी बाबूजी कहते दसते हैं तो एक ऐसा ने जी ए दाढ़ी लवा देती जाए तो मुछा रख देती जाए जान तो बाबू तारक लगेगा है। तो एक चीज है, यानी कि आप एक दुनियावी सूरत पे अब मुझे देख रहे हो, खुदा बाप को किसी ने देखा नहीं था, कामिल तौर पर कोई जानता नहीं था, कामिलियत का दौर लाना था और लोगों को कामिल करना था। और मसीह ने वो इमेज, वो रिवाइवल हमें आकर दिया। अब देखा जाए कामिलियत तो वो दे रहा है कि अब कामिल लिबास पहनाने के लिए उसको अपने आप को देना पड़ा। हम एक बात कर रहे थे, मैं और आतिफ ना अक्सर कारना, ये बच्चा शौकीन है कलाम का, जान के छेड़दा कि बाबू जी हुण मैनू कलाम सुना तो मैं सवाल लेके जावा। तो देखा जाए हम बात कर रहे थे कि अदन में जब वो छुप रहा था तो उससे पहले भी तो वो नंगा ही था। पहले भी क्या था? नंगा था। लेकिन तब भी खुदा ने उसको एक लिबास पहनाया हुआ था। वो फल खाने की वजह से उतर गया था और वो लिबास रूह का लिबास था। वो कौन सा लिबास था? इसलिए वो रूह का लिबास लोगों में काम नहीं कर रहा था। जब फिर खुदावंद यीशु अपने लोगों में आया, वो कामिलियत का काम करने आया, वो दुनियावी जिस्मानी सोचों को खत्म कर रहे हैं। तो लिखा है मैं चाहता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूं जो तुम में, वो तुम्हें रूह का लिबास अता करेगा। आज हमारे नंगपन को, हमारी उस नंगेपन को ढांकने के लिए वो रूह का लिबास दिया गया जो अदन में आदम को पहनाया गया था। वो कामिलियत खुदावंद यीशु ने हम में अपनी पूरी की ताकि हम मसीह में कामिल तौर से चल सके। लेकिन आज भी रूह में नंगे फिर रहे हैं, उनके पास रूह का लिबास नहीं है। क्यों? लिखा है कि अगर कोई मेरे वसीला के बगैर अब आपके पास नहीं जा सकता। एक चीज है, अगर हम गवर्नर हाउस को देखते हैं
तो एक गवर्नर जब अपनी सीट पर बैठा हो, कोई भी अपनी मर्जी से अंदर नहीं एंटर हो सकता, ये गवर्नर की मर्जी है जी। एक फौजी था, सिपाही था, वो बाहर बैठा था, परेशान था। कहता है कि मेरे एक बच्चा, उसके पास छोटा सा बच्चा, लगा लें जी 5 साल 6 साल का बच्चा होगा। कहता है अंकल आप या भाई आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों परेशान हो। कहता है कि घर के कुछ हालात ऐसे हैं और मैं अपने गवर्नर के साथ बात नहीं कर पा रहा। मैं, चले गवर्नर भी छोटा था, प्रेसिडेंट लगा लेते हैं जी, मैं प्रेसिडेंट से बात नहीं करने पा रहा। उसने कहा इसमें क्या, आप उनसे बात करना चाहते हैं। कहता हाँ। उसने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गया। अब वो देख रहा है जो सिपाही है कि लै मैं इन्ने साल दी इत्थे ड्यूटी कर रहा ते मैनू सारे डकणगे, मैं पर बच्चे ने मेरा हाथ फड़िया, मैनू राह च कोई सिपाही नहीं डकदा पिया, रास्ते में मुझे कोई सिपाही कह भी नहीं रहा कि तू किधर जा रहा है। लगता है ये सारे मेरी इज्जत करन लग पे। वो बच्चे को कुछ नहीं समझ रहा। वो उसको गवर्नर के ऑफिस में ले गया। इसी तरह जब हम देखे, वो जब गवर्नर के ऑफिस में गए, पहुंच गया, तो जाके क्या देखता है कि वो गवर्नर का बेटा होता है। इसी तरह इंसान गुनाह में था, वो बदी में था, वो खुदा के करीब नहीं जा पा रहा था, वो अपने उस नजात को कायम और जिंदगी को हयाती देने वाले के पास नहीं जा रहा था, जिसने आसमान जमीन को ताना, जिसने जमीन को बिछाया, उस बाप के पास नहीं जाने पा रहा था। उस शख्स को मेरे यीशु ने आके क्या किया है पुत्र, की टेंशन। कहता मैं जिंदगी नहीं पा रहा, मुझे राह नजर नहीं आ रहा, मुझे हक नहीं मिल रहा। हक मीन सच्चाई नहीं मिलती, मैं सच्चाई नहीं देख पा रहा, मैं राहों पर कायम नहीं होने पा रहा, मैं जिंदगी नहीं पा रहा। मैं जिंदा तो हूं पर मर मर के जीता हूं, मैं जिंदा तो हूं पर डर के जीता हूं। फिर हमारे यीशु ने हमारे हाथ को पकड़ा और बाप के पास खड़ा कर दिया। इसी वजह से आज हम यीशु के फजल से और यीशु के नाम के इवज खुदावंद के हुजूर कामिल तौर से खड़े होकर उसकी इबादत कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने किसको जाना, यीशु को जाना। हमने राह, हक और जिंदगी को जाना। आज कई लोग पानी के बपतिस्मे के खिलाफ बात करते हैं कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक ये खुदा में स्टेप है, ठीक है। कई कहते हैं जी नहीं नहीं नहीं, खुदा ने कहा आगे ते रूह दा, ये उन्होंने कहा मैं तुहानू पानी दा देना, वो तुहानू किंदा देगा। अच्छा जी, उन अकल के अंधों को एक चीज़ नहीं नज़र आती कि जब खुदावन यीशु ने बपतिस्मा पाया तो लोग यूहन्ना को आके कहते हैं कि ले वो यीशु नामी शख्स तेरे ना जो बपतिस्मा पानी का तू देता है वो भी देता है। वो भी देता है। तो यूहन्ना ने तो पहले कहा था मैं इसकी जूती के तस्मे खोलने के लायक नहीं हूं, और मैं तो इस लायक भी नहीं है कहते पैरों में भी हाथ लावा। जो जूती के तस्मे खोलने के लायक नहीं थे, सभी अपने आप को फिंगर के साथ कहें, ये बात को रिपीट करें कि जो जूती के तस्मे खोलने के लायक नहीं थे। ऊंची आवाज से कलीसिया, जब ये आपको कहा जाए तो लाजमी कहा करो, क्योंकि अगर आप इसको कहते हो तो आप अपनी बरकत को हासिल करते हो।
अपने आप को पॉइंट आउट करके कहो कि जो जूती के तस्मे खोलने के लायक नहीं थे, उसको उठाकर उसने गोद में उठा लिया और कहा कि आज से तू एहसान नहीं बल्कि मेरे नाम से मसीह कहलाएगा, यीशु के नाम से। उनको उसने अपने नाम में मसीही होने का लक़ब अता कर दिया। इसलिए वो मसीह लोगों की निजात बनने का सबब बना और आज मसीही लोगों के लिए निजात का सबब बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास राह, हक और जिंदगी है, जिसका नाम खुदावंद यीशु अल मसीह, जो कल, आज, अब तक यकसा खुदा है। लेकिन उसमें रुके लिबास को हासिल करने के लिए, अपने आप को मसीही कायम करने के लिए आपको पानी के बपतिस्मे की ज़रूरत लाजमी है। रूह का बपतिस्मा लेने के लिए भी पानी का बपतिस्मा होना लाजमी है। देखा जाए, लोग समझते हो अंजीलों दे विच आके बपतिस्मा होया ना, सबसे पहला बपतिस्मा ही मूसा का हुआ। मूसा के दौर में पहला बपतिस्मा हुआ। तो क्या उससे पहले निजात नहीं मिली? क्योंकि लिखा है कि तुम ईमान लाओ और क्या पाओगे? निजात। इब्राहिम ईमान लाया और निजात पाई, लेकिन बपतिस्मे का मिशन खुदा ने मूसा से शुरू किया था, इसलिए लाजमी है बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा आपकी ज़ात नहीं बदलता। बपतिस्मा कई समझते हैं जी शायद ये कन्वर्ट होता है। नो, बपतिस्मा आपको कन्वर्ट भी नहीं करता। बपतिस्मे का सिर्फ इतना मतलब है कि आपके गुनाहों को धोया जाता है। आपको आपके गुनाहों से क्या मिल रही है? माफ़ी मिल रही है, निजात मिल रही है, कामिलियत मिल रही है। जिस कामिलियत को ढूंढते हुए आप बाबू एहसान के पास आ रहे हैं, वो कामिलियत आपको मिलती है। क्योंकि बाबू एहसान एक खुद इंसान है। मैं अपने आप को कभी भी कुछ नहीं, मैं कहता होता हूँ, मुझे किसी ने कुछ कहा तो मैं एक ही बात कहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं पर यीशु सब कुछ है। मैं कुछ भी नहीं, यीशु सब कुछ है। वो कई ऐसी फैमिली तो कहते बाबू जी इन्ने साल दे काम इत्थे दिनां दे विच हफ्तियां जे हो जांदे ने, हैरान होईदा। मैं कहता हूँ वो हैरान ही तो करने वाला है जिसको हम जिंदा खुदावंद यीशु कहते हैं। वो इंसानों को अपने कामों से हैरान ही करता है। क्यों? क्योंकि वो खुद जिंदा खुदा है। अगर यीशु को खुदा कहना गुनाह है तो मैं कहूँगा फिर उसको क्या कहा जाए। अगर यीशु को खुदा कहना गुनाह है तो फिर एक भी शिफा ना पाए। मैं कहता हूँ उसको खुदा ना कहूँ तो क्या कहूँ। जिसके वसीला से मैं सच्चाई को जान सका, जिसके वसीला से एक एहसान बाबू एहसान बन सका, और जिसके वसीला से लोगों में मौजज़ात होते हैं, तो उसको खुदा ना कहूँ तो क्या कहूँ। लिखा है कि एक नाम, सिर्फ कितने नाम? एक नाम बख्शा गया जो आसमान के ऊपर ज़मीन के तले, उसके नाम से जो कुछ ज़मीन पर बांधोगे वो कहाँ बनेगा? उत्ते बनया जाएगा। कहते हैं लोग आके मुझे कहते बाबू जी असं यीशु नहीं जान देना, पर जो सानू हुण मुसीबत आती है असं कहते ना यीशु के नाम से दूर हो, ख़त्म होती है बाबू जी। तो मैं कहता हूँ यही तो बात है। ओए उहदे ना तो की, उहदे ना तो टल जाती है दुख ते बीमारी। उसका नाम अफजल, उसका नाम अबदी और उसका जलाल ही कामिल है। हालेलुया।
आप में से अब एक चीज लाजमी है, कौन कौन उस राह और जिंदगी को जानता है? उसका नाम क्या है? ऊंची आवाज में कलीसिया, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? जो सुलह सलामती का शहजादा, जो इब्तिदा, जो इंतहा, जो अव्वल, जो आखिर, जो अल्फा ओमेगा, जो राह और जिंदगी है, उसका नाम जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, जिसकी कब्र कल आज अब तक खाली है। हालेलुया। हम उस कामलियत को हासिल करते हैं और उस राह और जिंदगी को पाने के लिए सबसे पहले हमें कहां से गुजरना पड़ता है? बपतिस्मे से। क्योंकि ये अगले संडे में बपतिस्मे देने को, आप में से जितनों ने नहीं लिए हुए वो ले सकते हैं। और ये बपतिस्मे ऐसे होते हैं, इसमें कोई फुटेज नहीं, कोई कैमरा कुमरा कुछ भी नहीं होगा। सिंपल आपके बैप्टाइज होंगे ताकि आप बर्रे के लहू से क्या हो सके? धुल सके। क्योंकि खून से धुले हुए बपतिस्मे तो बगैर कामलियत नहीं है। बपतिस्मे के बगैर कामलियत नहीं है। बपतिस्मे के बगैर बाबू एहसान भी कुछ नहीं था। बपतिस्मा लिया, रूह का बपतिस्मा मिला और खुदा ने एहसान से बाबू एहसान बना दी। हालेलुया। सो लाजमी है अगले संडे में बपतिस्मे देने को हूँ। आप में से जो जो चाहते हैं कि उनके लिए बपतिस्मे हो, तो वो बहन शमा ज़रा ऊपर आइएगा। किथे गई है? इतने बैठी सी। जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी। और मर्दा जो केड़ा ना लिखेगा, गोले उत्ते आ जा। लेडीज जितनी भी है ना जिन्होंने बैप्टाइज होना, भैनों ते तेरा फेस वहाना है, इन्होंने तेरा फेस रिवील करना है ना अगे है। रिवील ही होंदा कि होर कुछ होंदा? बात तो ये ना कभी ना इंग्लिश सही नहीं बोली तुसी। आप में से जिसने बैप्टाइज होना है, इस बहन को अपना नाम लिखवा सकती हैं, ठीक है? और आप में से जिन्होंने बपतिस्मे लेने हैं, जिन्होंने नहीं लिए हुए, वो इसको भाई ना सही दसी हूँ, मैं गोला कहने लगा था, भाई अदील को नाम लिखवा सकते हैं, ठीक है? आपने अपने नाम भाई अदील को लिखवाने हो और आपने अपने नाम बहन शमा फरियाद मसीह को लिखवाने हैं, ठीक है? चलो भाइयों, सो आज का कलाम जो था कि राह और जिंदगी को हासिल करने के लिए सबसे पहले किसको जानना जरूरी है? ऊंची आवाज में कलीसिया। और जो यस्सु को नहीं जानते, वो गीत बड़ा मजे का कहता है, यस्सु नाल बुक्स सोने बाप नाल वैरे, यस्सु दा नहीं जेड़ा होते बाप ली भी गैरे। मैं ते नहीं कहंदा, मैं ते नहीं कहंदा, कहंदा कलाम है ओ बेईमान है। वो ईमानदार नहीं है, वो ईमान में कायम नहीं है। सो जो चाहते हैं कि जब खुदावन यीशु इंसाफ के लिए है, जब वो घोड़े पर सवार होकर लोगों के लिए इंसाफ के लिए है, उनके लिए लाजमी है कि वो अपने आप को धुलवाएं, ठीक है? उस बपतिस्मे से, उस पानी के बपतिस्मे से। क्योंकि आप अगर ये बपतिस्मा ले रहे हैं तो आपके लिए बरकत और आपकी ज़िंदगी को कामलियत देने का बपतिस्मा होगा। और ये एक बात याद रखें, ये तब्दील तो करता है, दुनियावी चीज़ों से नहीं, रूहानियत में तब्दील कर देता होता है। आपका रूहानी लेवल में दर्जा बुलंद कर देता है, आपको खुदा के और नज़दीक कर देता है। सो पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत और हमारे बाप के लिए जलाल का सबब हो। आमीन।